वक्त से हमीदिया हॉस्पिटल के जो कर्मचारी और टेक्नीशियन हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी इनको 3 दिन हो गए हैं। पहले भी ये कई बार हड़ताल कर चुके हैं लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है। अभी फिर से 3 दिन हो गए हैं। ये दिन रात 24 घंटे यहीं पर बैठे हुए हैं लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम लोग 18 तारीख सुबह 7 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम दिन में भी बैठे हुए हैं, यहाँ रात में भी अपना प्रदर्शन जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इन अत्याचारियों का अत्याचार देखो, घमंड देखो कि अभी तक ना ही सुपरिटेंडेंट ना ही डीन हमसे बात तक करने नहीं आए। क्या बोल रहे हैं उन्होंने? कुछ नहीं बोल रहे, बात तक करने नहीं आ रहे वो। हमने सुपरिटेंडेंट सर से बात की तो उनका कहना है कि तुम लोग तो हमारे कर्मचारी नहीं हो। आप लोगों को उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है कि आप लोग अब चले जाइए, नौकरी से निकाल दिया गया है, उसका क्या? मैम एक तो इनको इतना समझ नहीं आ रहा है कि 2 महीने से सैलरी नहीं दी है, दिवाली पे मिलने वाला बोनस नहीं दिया है, ELCL की राशि हमारी नहीं दी है, और इस कंडीशन में कहीं ना कहीं लोगों ने कर्ज किए, घर परिवार चलाने के लिए कर्ज किए। उस कर्ज की स्थिति में इन्होंने नौकरी से भी निकालने के आदेश जारी कर दिए। इन लोग इतना अत्याचार कर क्यों रहे हैं? आखिर क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने? इनको कैसे समझाए कि घर में खाने का आटा नहीं है, सिलेंडर भराने तक के पैसे नहीं है, बिजली बिल ड्यू हो रहे हैं, जो पेनाल्टी लग रही है उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन कितने बुरे ये लोग हैं कि एक बार बात तक करने नहीं आए, सैलरी नहीं दी, बोनस नहीं दिया, साथ में नौकरी से निकालने तक के आदेश जारी कर दिए। यहाँ पे 400 लोगों को नौकरी से निकालने की बात है। कुछ लोगों को जो है रेजिग्नेशन लेटर दे दिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर पिछले 3 दिन से धरने पर बैठी हुई कि आखिर इनकी बात मान ली जाए। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे यही है, हमें ड्यूटी पे वापस रखा जाए और हमारी वो 4 महीने की सैलरी है वो हमें बोनस और सैलरी सभी चीज़ वापस दी जाए। तो 2 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है। महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है, तीसरा महीना चल रहा है, और जो अभी भी हम 18 तारीख से बैठे, कोई आके ये भी नहीं पूछता क्यों बैठे क्यों नहीं बैठे। सुप्रीटेंडेंट सर से बात की तो बोलते तुम हमारे कर्मचारी नहीं हो, आपकी कंपनी से जाके बात करो। तो हमारा कर्मचारी कौन है वो हमें सामने आकर हमें उसका जवाब दे। हम लोगों को क्यों निकाला जा रहा है, हमारा क्या कसूर है, हमने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? 3 महीने बच्चों को हम कैसे पाले, कैसे रूम का रेट भरे, कैसे घर खर्चे, खाना पीना, यहाँ तक आए ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी ये लोग अंदर हमें वॉशरूम तक करने नहीं जाने दे रहे हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जाएंगे? बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ पे जा रहे हैं पीछे। 3 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली। आप लोगों की सैलरी है कितनी लगभग? यहाँ पे एवरेज क्या है सर? 8,500 है, उसमें से भी कट पिट के वो 7,500 8 7,500 8 ही देते हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। और बोनस की बात हुई थी वो भी नहीं दिया मैम, अभी तक कुछ भी नहीं दिया, ना बोनस दिया है और ना सैलरी दी है। अभी हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, हम लोग खाने को परेशान हो रहे हैं, आने जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। ऊपर से हम लोग को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं ये लोग, पहचान भी नहीं रहे कि हम लोग ये इनके वर्कर हैं। तो 3 महीने से आप अपना घर कैसे चला रहे हैं? मैम दूसरों से लेके कर्जा करके चला रहे हैं, लेकिन उनका भी तो अपन को डबल देना पड़ेगा ना। अभी तक सैलरी नहीं है, उनको ब्याज भर के देना पड़ेगा, वो कहाँ से देंगे हम, आप बताइए। यहाँ पर आप लोग इतने वक्त से यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या प्रशासन क्या बोल रहा है? मैम कोई जवाब ही नहीं दे रहा है इस बात का, कोई आगे आ ही नहीं रहा है। सैलरी भी हमारी रुकी हुई है और हमें ड्यूटी से हटाने का नोटिस भी दे दिया। कितने लोगों को हटा दिया गया? अभी तक तो 400 लोगों को बोला गया हटाने का। अच्छा, लेटर दे दिया। लेटर मिल रहे हैं सबको। तो आपने कारण पूछा कि आखिरकार क्यों हटाया जा रहा है? स्टाफ ज़्यादा है बोलते हैं, स्टाफ बढ़ गया है इसलिए। उस टाइम स्टाफ नहीं बढ़ा था जब ज़रूरत थी, जब एनीबेज का राउंड हुआ था, कोरोना चल रहा था, उस टाइम पे तो भर्ती कर ली जल्दी जल्दी, और अब हटा रहे हैं, कचरा समझ के हटा रहे हैं हम लोगों को तो बिल्कुल। और अब वॉशरूम वगैरह के लिए अंदर जाना तो अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, सुबह के क्या बोल रहे हैं अंदर जाने के? मना करा है कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। मना किया गया है, ऊपर से ऑर्डर है, अंदर नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों से 3 दिन में कोई बात नहीं, कोई जो नेता वगैरह है कोई आया? नहीं मैम कोई बात, किसी से कोई बात डील नहीं। मैडम ने ये किया है ना, डील मैडम ने मतलब ये किया है कि ये कचरा काय के लिए इतना भरा हुआ है। आप लोगों को ऐसा बोला है? हाँ, हम लोगों को बोला है। तो जब ज़रूरत थी, जब एनबीएच के राउंड हुए थे, जब तो हमने कितना मतलब मेहनत करी है, तो दिन रात ये कर दी, अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के ड्यूटी ये करेंगे। उस टाइम नहीं लगा कचरा, अब कचरा लग रहा है। मतलब सर लोग अधिकारियों से बोल रहे हैं कि ये कचरा कहाँ से दिख रहा है इतना, कहीं इसको कम करो। जब कोरोना काल चल रहा था, जब इनको कचरा नहीं दिखा था, जब भगा देते तो अब हमें तसल्ली होती। आज क्यों भगाया जा रहा है हम लोगों को? ना ही 3 महीने से तनख्वाह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ से जाओ, निकालो तो सबको निकालो, नहीं तो मत निकालो किसी को।
हम लोग कचरा दिखने लगे अब इन लोगों को। तनख्वाह का तनख्वाह नहीं दे रहे, ऊपर से कह रहे कचरा है ये लोग। ऐसा क्यों? आधों को अंदर ड्यूटी करा और आधों को बाहर निकाल के बैठा इन लोगों ने। उनको ही बाहर निकालू। अच्छा, आपके साथ के और भी लोग हैं जो अभी है काम कर रहे हैं? सुल्तानिया हॉस्पिटल 2 में हमारे साथ ही काफ़ी लोग काम कर रहे हैं उसमें, तो उनको भी बाहर निकालू। निकालो या फिर सबको वापस रखो ड्यूटी पर, हमारा कहना ये है। या फिर हमें क्यों निकाला? हमारी गलती बताओ, रीज़न बताओ क्यों निकाला गया? गलती है ना हम लोगों की है क्या अधिकारी लोगों की गलती, ये बताओ। पहले स्टाफ भर लिया, अब मतलब डील मैडम को कचरा लग रहा है। 2-3 महीने पहले भी आप लोगों ने यहाँ पे धरना दिया था, तब आप लोगों का पैसा आ गया था। हाँ, लेकिन अब वो सैलरी तो आई नहीं है, ऊपर से ड्यूटी से भी हटा दिया। सैलरी तो रोक ही ली हमारी और ड्यूटी से भी हटा दिया। अच्छा, सैलरी पुरानी सैलरी जो आपने काम किया वो भी नहीं दी और नहीं है, ये भी 3 महीने से कोई सैलरी नहीं आई है और ऊपर से लेटर थमा दिए जा रहे हैं कि आप लोग ड्यूटी से जाइए। तो कुछ सैलरी देने का तो कुछ बोला कि जब तक काम किया तब तक कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना सैलरी के विषय में कुछ बोल रहे हैं। कह रहे हमें नहीं है पता, वो कह रहे हमें नहीं है मालूम, आप लोग काम नहीं करते इसलिए आपकी सैलरी नहीं, हमारे पास पैसा ही नहीं है आप लोगों के। आप लोगों के पास ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कुछ है? ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने दिए नहीं है हम लोगों को। कुछ नहीं, आप नहीं दिया, खुद जो आप यहाँ आईडी कार्ड है बस हमारे पास, आईडी कार्ड दिया था बस। पे कितने महीने से काम कर रहे थे आप? हमको 2 साल हो गई, ये तीसरी साल चल रही मैम। हम लोग जब से आए, जब मतलब ये यूडीएस कंपनी आई है, एजाइल कंपनी, यूडीएस में तो सब ठीक ठाक चल रहा था। जब से यूडीएस आई है जब से हम लोग परेशान हैं। एजाइल कंपनी से ही परेशान हैं। जब से आई है, जब से ही रोक के पेमेंट दे रहे हैं, जब से ही। एक मिनट में आते, एक मिनट, पीछे भी कुछ औरतें हैं जो कुछ बोल रही है जी। ये हम यूडीएस कंपनी से हैं, उसमें बिल्कुल बराबर सैलरी मिल रही थी। जब से ये एजाइल कंपनी आई है और ये डीन मैडम आई है, जब से ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है। जब से 1 महीने की सैलरी मिली है, उसके बाद कोई सैलरी नहीं है। और अब लेटर दे दी, अब कहाँ जाएंगे हम लोग इतने कर्मचारी? तो आप लोग पिछले, आपके पास ना तो ज्वाइनिंग लेटर है यहाँ ना का, हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया, बस वो रिजाइनिंग लेटर जैसा एक 10 तारीख को दिया था हमें। बोला 20 तारीख से तुम्हारी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो कुछ पुराना पैसा देने की कुछ बात कही? कुछ बात नहीं करी, ना किसी ने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ बताया। बस हमें कल से घर बैठना है। अब हमारा पैसा और हम अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे? बच्चे हमारे अलग रहते हैं, हम पति पत्नी दोनों जने अलग रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं आपके पति? हमारे हस्बैंड काम नहीं करते, मैं ही काम करती हूँ। अच्छा, आप ही के पैसों से घर चलता है। तो फिर अभी आपको 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो कैसे आप घर का गुजारा चला रही हैं? किसी से लेके चला रहे हैं, और कैसे चलाएंगे? अच्छा, आपने उधार ले रखा है। और अगर अब ये नौकरी चली जाती है तो फिर क्या होगा? देखेंगे फिर कहीं क्या करेंगे, फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ का हमीदिया प्रशासन कुछ बोल नहीं रहा, उनको नहीं पता? कुछ नहीं बोल रहे। हमने सर से भी बोला था, सर हमें बहुत परेशानी है, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। तो अभी आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? ये मतलब तो बड़े हैं मैडम, मेरे अलग रहते हैं दोनों बच्चे। आप ही पति पत्नी दोनों रहते हैं और आप ही उनका खर्चा निकालते हैं? हाँ, कितने वक्त से? 3 साल हो गए मेरे को, 3-4 साल से अलग रहते हैं। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उसके अलावा जो और कुछ ये जो एक इकलौती नौकरी थी इनके पास, जो यहाँ पर इनके घर परिवार को संभालने का सहारा थी, लेकिन वो भी अभी इनके हाथ से जा चुकी है। लोगों को रेजिग्नेशन लेटर दे दिए हैं और ना इनको वापस नौकरी पर रखने की कोई बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे और भी कुछ हमारे पीछे काफ़ी भारी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 2013 से। 2013 से। तो अचानक ऐसे निकाल दिया गया? पता नहीं, कोई गलती नहीं, फिर भी निकाल गया है, आदेश जारी कर दिए हैं। कितने लोगों को रेजिग्नेशन लेटर दिए? जे अभी 270 लोगों का है, 400 लोगों का बताया गया है। अच्छा, 270 लोगों को दे दिए हैं। हाँ। क्या बोल के दिए हैं? बोल रहा है कि 20 तारीख के बाद समाप्त, आपकी सेवा समाप्ति। तो फिर अगर जो पुराना जो आपने जब तक काम किया था उस वक्त का पैसा पूरा मिला है? नहीं मिला, अभी 3 महीने से पैसा नहीं मिला। 3 महीने का पैसा बाकी है, तो उस पैसे के लिए क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है अभी कोई पैसे का कोई पॉइंट नहीं है, अभी आए नहीं शासन से। एजाइल कंपनी थी जिसको ठेका दिया गया था, उस कंपनी की तरफ से कुछ बयान आया? नहीं, अभी कोई बयान नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा। ना डीन मैडम बता रही, ना ही ऑफिस वाले बता रहे, कोई मैनेजर, कोई अपने उसमें कुछ बताना ही नहीं चाहता है। आप इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पे बैठे हो, तो यहाँ पे जो हमीदिया के प्रशासन है
वहाँ और हमीदिया में इतने सारे मरीज आते रहते हैं, उनको दिक्कत नहीं हो रही मरीजों को? दिक्कत तो हुई, समस्या तो बड़ी। कैसे मैनेज हो रहा है? अब ये तो मैनेजर जाने हैं, उनने तो 400 लोगों का आदेश दे दिया है आदेश। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन बोल रहा है कि उनको अब ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोग हो गए हैं इसीलिए निकाल रहे हैं। तो अब क्या मरीजों को आपकी ज़रूरत नहीं है, प्रशासन को आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ के? जरूरत तो है, पड़ेगी, इतने सालों से कर रहे हैं। तो अब आप अपना घर कैसे चला रहे हैं? परेशानी है ना, परेशानी रहेंगी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी अलग अलग परेशानियाँ हैं, अलग अलग दिक्कतें हैं। आप सब लोग भी यहीं पे काम करते हैं? जी, कितने सालों से? मैं 1.5 साल से काम करता हूँ यहाँ पर। आपको भी रेजिग्नेशन लेटर दे दिया? जी मिला है, मुझे ही मिला है। क्या सैलरी है आपके यहाँ पे? पीएफ कटने के बाद 8,500 रुपये मिलते हैं हम लोग को अकाउंट में। छुट्टियाँ वगैरह रहती है? कुछ छुट्टी नहीं, सब परमानेंट आते हैं हम लोग, संडे को भी आते हैं, त्योहारों पर भी आते हैं। त्योहारों पे भी छुट्टियाँ नहीं है? नहीं, कोई छुट्टी नहीं मिलती हम लोगों को कभी। और किसी दिन अगर छुट्टी चाहिए हो तो पहले एप्लीकेशन देना पड़ती है, फिर मिल जाती है? फिर मिल जाती है। बोनस वगैरह का क्या है यहाँ पे? बोनस नहीं दिया गया, दिवाली का बोनस भी नहीं मिला, सीएल भी नहीं मिला हम लोगों को, पूरी पेमेंट ही मिली। 3 महीने होने वाले हैं हम लोगों को, और बोल रहे हैं कि मार्च में पेमेंट आएगी, 5 महीने तक रुकेगी पेमेंट। 5 महीने तक हमारा घर कैसे चलाएंगे हम लोग? रूम के रेंट से रहता हूँ मैं तो। अब रेंट वाला मुझसे रूम का रेंट मांग रहा है, मैं कहाँ से लाऊँ पैसे? कहाँ के हैं आप? मैं वैसे तो भोपाल का ही हूँ, लेकिन रूम से ही रहता हूँ यहाँ पर भी। जी। तो फिर आप ऐसे हर दिन का जो सामान होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं? अभी तो मैंने उधार कर्जे पर पैसा लिया हुआ है, तो उससे काम चल रहा है। वो कर्जे का ब्याज बढ़ रहा है, वही मुझे देना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अब सैलरी के ऊपर डिपेंड था, मैं सोसाइटी से लिया है तो कर्जा दे दूँ थोड़ा बहुत। पढ़ाई वगैरह करते हैं आप? जी, मैं फर्स्ट ईयर BA फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। कॉलेज की फीस? इसी यहीं से निकलती है सब कुछ, कॉलेज की फ़ीस और जो भी किताब वगैरह खर्चा सब यहीं से निकलता है। तो 3 महीने से आपसे सैलरी नहीं आई है, तो हाँ। फीस का क्या कर रहे हैं आप? वही ब्याज पर पैसा लिया है मैंने सब चीज़ के लिए। तो यहाँ पे कल कुछ नेता लोग भी आए थे, कौन कौन आया था? आतिफ अकील आए थे और आरिफ मसूद साहब भी आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया हमें कि हाँ हम कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। कुछ हो तो रहा नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो आप खुद भी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे फेवर में कुछ भी नहीं है अभी तक। तो अगर आपकी यहाँ से नौकरी चली जाती तो फिर क्या करेंगे आप? फिर कुछ दूसरा काम देखना पड़ेगा, पढ़ना तो है ही, फिर मजदूरी करेंगे यहाँ से आएंगे तो, पढ़े लिखे होने के बाद भी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कौन सी सब्जेक्ट ले रखी है आपने? अब BA। बीए में कर रहे हैं। जी। तो आप ऐसी यही नौकरी क्यों कर रहे हैं? बीए में तो आप और भी कुछ कर सकते हैं, मैं मजदूरी। नाइट शिफ्ट करता हूँ, तो मैं दिन में कॉलेज चला जाता हूँ, ये है इसलिए। थोड़ा बहुत नाइट शिफ्ट यहाँ से अपन करते हैं और सुबह मॉर्निंग में कॉलेज चले जाते हैं। आज कॉलेज की छुट्टी कर ली मैंने यहाँ के लिए, हड़ताल के लिए। तो यहाँ पर नेता लोग भी आए थे, आरिफ अकील और जो विधायक है यहाँ के वो भी आए थे, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये जो यहाँ पर लोग हैं ये 8-8.5 हज़ार इनकी सैलरी है और ये वही मजबूर है यहाँ पर धरना देने को, क्योंकि इनके पास कमाई का कोई और जरिया नहीं है। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप यहाँ? जी 5-1 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। क्या बोलना है प्रशासन का? कुछ नहीं बोल रहा है अभी तो, बस निकाल दिया 20 तारीख से सेवाएं समाप्त। घर में कौन कौन है आप? घर में बीवी बच्चे माँ सब हैं। कैसे खर्चा चल रहा है उनका? सब चल रहा है, वो तो कुछ भी नहीं है घर में तो अभी। तो अगर अभी यहाँ से वापस नौकरी पे नहीं रखते हैं और जो 3 महीने का बकाया पैसा है वो भी नहीं देते, तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए साहब, मजदूरी करेंगे कहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना पेट पालने के लिए। राहुल वर्मा। क्या कैसे कितने लोग आपके घर में? घर में तो मैम पूरी फैमिली हम लोगों की 7 जनों की फैमिली हमारी। कमाने वाला मैं हूँ, पापा है, पापा रिटायर हो चुके हैं। बस जो फिलहाल कैसे तैसे काम चल रहा है, हम लोग जान रहे हैं। किराए का मकान है हम लोगों का। यहाँ पे ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि उनका किराए का मकान पे रहते हैं और उन लोगों ने अभी वो उधार पे पैसा लिया हुआ है, तो यहाँ से अगर निकाल दिया जाता तो फिर क्या करेंगे आप? मैम बैठे हुए आश्वासन के सहारे बैठे हुए हम लोग, कोई आश्वासन भी नहीं दे रहा, अब तो मिलने भी नहीं आ रहा है। स्ट्राइक हमारी चलेगी, आज 72 घंटे हो चुके, हम लोग 3 दिन हो गए हैं और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा ये हम लोग का। विधायक आए थे यहाँ पे, आरिफ मसूद, आतिफ अकील, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं, ऐसे ही कि अधिकारी को उसमें है जो भी है अभी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। सुनवाई के नाम पे आने को तैयार नहीं है कोई अधिकारी सामने नहीं आया, कोई डीन मैडम नहीं आई, सुप्रिटेंडेंट नहीं आ रहा है यहाँ पर। डीन मैडम का क्या कहना है? डीन मैडम छुट्टी पे है का बोल के ये वो 21 तारीख को आने का है उनका, तो अभी कुछ 3 दिन से आप ऐसे इंतजार में उनके ऐसे सो रहे इंतजार हैं? में बैठे हुए हम लोग, इंतजार में ही।
आपको उम्मीद है कि इनको आश्वासन मिलेगा या फिर कुछ तो उम्मीद पूरी है, आश्वासन से मिल भी जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब तो कोई मिलने को तैयार ही नहीं है ना, कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे, उम्मीद ही नहीं है इस चीज़ की हमें। तो आपने आगे किसी से बात की, सीएम हेल्पलाइन नंबर या हेल्पलाइन पे तो नहीं करा, हम लोगों ने कलेक्ट्रेट पे किया है, अधिकारी वही मैम, सिर्फ बातें हैं सबकी, आया कोई भी नहीं यहाँ पर, सभी हमारा पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, आज भूखे प्यासे 3 दिन से बैठे, सब बहुत से वर्कर है नाइट जागे हुए। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी वक्त से बैठे हुए हैं, इनको 3 दिन यहाँ पे हो गए हैं, सुबह से लेकर रात तक ये यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे सो रहे हैं, लगातार जो उम्मीद कर रहे हैं कि जो प्रशासन है वो इनकी सुने। क्या नाम है आपका? रानी एडिसन। यहाँ आप 3 दिन से बैठे हुए हैं, काफ़ी महीनों से पहले भी हड़ताल कर चुके हैं 2 से 3 बार, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, एक तो जो हमारे वर्करों को निकाले हैं, धमकी दे रहे हैं, हमें वापस ड्यूटी में रखो, हमारी सैलरी समय से दो, यही मांगे हैं मैडम। हमारी बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग कैसे अपना घर चला रहे हैं हम जानते हैं। 2 बच्चे हैं, मेरे पति ये देख नहीं सकते आँख से, ये उनकी पूरी फाइल है, झटके आते हैं, उन्हें दवाई देनी पड़ती है। अब ये लोग सैलरी नहीं दे रहे, बताइए हम किसके पास जाए? कंपनी वालों के पास जाओ तो वो भगा देते हैं, इन मैडम लोग के पास जाओ, प्रशासन के पास धमकियाँ देते हैं। तो धमकियाँ देते हैं, बोलते हैं क्या धमकियाँ? धमकियाँ ये देते हैं कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप लोग सोच रहे हैं। अगर आप लोगों ने खड़े होने की कोशिश की तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कोई ना थोड़ी नहीं, इंसाफ चाहिए ना हमें, तो इंसाफ के लिए खड़े हैं। चाहिए तो नौकरी से तो आप लोगों को निकाल दिया गया, तो फिर क्या धमकियाँ दी? धमकियाँ ये देते हैं, अगर कोई स्टाफ से हम बोलते हैं ना कि आप हमारे साथ खड़े होइए, तो उनसे ये बोल जाता है कि ना आप उनके साथ खड़े होंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। ये कौन सी बात हुई? अगर निकालने का आपने ठान लिया है तो फिर सारे वर्कर्स को निकालने, सारे सुपरवाइजर को निकालने की कोशिश करें ना। वर्कर्स को निकालने से क्या हो? एनीवेज का राउंड हम लोगों ने जितवाया था, ना कि सुपरवाइजरों ने। हमारी मेहनत से एनीवेज का राउंड जीते, फिर ये कुर्सी पे बैठने वाले होते कौन है? एनीवेज का जब है ना यहाँ पे हर साल मतलब 5 साल में एनीवेज का राउंड होता है, जो कि सभी साफ सफाई के कारण हम लोगों को रखा जाता है। तो अगर यही साफ सफाई हम लोग करके देते हैं तो फिर इन लोगों का मानने क्या रहेगा? हम लोग क्यों निकाला जा रहा है? बस इसीलिए ना हम लोग अच्छे से काम करते हैं या हम लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, इसलिए निकाली। गलती हमारी। अगर हम अपने हक के लिए लड़ेंगे तो फिर आप सैलरी टाइम से दीजिए, हमारे जरूरी काम है आप उसको पूरा कीजिए ना। हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। ये कौन सी बात हुई? आपने कोई जरा सी गलती, मैं सिर्फ काम करके बैठी हुई थी, बस इतने से मेरे मोबाइल चलाने पे इन लोगों ने मुझे निकाल। क्यों? क्योंकि मैं अपनी फैमिली वाले से बात नहीं कर सकती। यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या हक नहीं दिया किसी से बात करने का? क्यों नहीं दिया? क्यों जरूरी है क्या हम किसी से आपसे पूछ के बात करेंगे कि हम फैमिली वाले से बात करें या नहीं करें? ये कौन सी बात होती है? आपने हमें नौकरी पे रखा, तो इसका मतलब ये नहीं आपका जब मन पड़ता आप नौकरी पे रख ले, जब मन पड़ता आप निकाल देते। क्या हम इधर उधर की गली गली में घूमने वाले कुत्ते थोड़ी हैं जो जगह जगह पे हम घूमते रहेंगे? हम नौकरी करने आते हैं, ईमानदारी से करते हैं, ना कि बेईमानी से। अगर आज तक हम लोगों ने बेईमानी से नौकरी की होती ना तो हम लोग कब सालों पहले निकल गए होते। पर ये गलत बात है, इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप सारे लोग सपोर्ट करेंगे तो हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। पहले भी कई बार ये लोग हड़ताल कर चुके हैं, अभी फिर 3 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए, लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जितना भी सरकारी सेक्टर है, अस्पताल से लेके वल्लभ भवन तक, उन सारे सरकारी सेक्टर का कंपनीकरण हो गया है, ठेकेदारों को बिठा दिया गया है। अपने आप में यही गलत है, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 15-20 साल से क्लास 4 की कोई नौकरियां भर्ती नहीं हुई हैं। ये सारे के सारे लोग क्लास 4 के कर्मचारी हैं। इन्हें सरकारी कर्मचारी होना चाहिए था, लेकिन ये सरकार ने भर्ती करके इनको कंपनी के हवाले कर दिया है, जिसके कारण समय समय पर इनको 2-2, 3-3, 4-4 महीने से वेतन नहीं मिलता, हड़ताल पर बैठना पड़ता है, बोनस नहीं मिलता, आंदोलन करना पड़ता है। तो ये जो पूरा सरकारी सेक्टर का कंपनीकरण हुआ है, यही अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस कंपनीकरण के कारण अभी हाल ही में हमारे 270 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकालने का फरमान सुना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि इन कर्मचारियों को जो न्यूनतम वेतन बढ़ा है अप्रैल से, तो बढ़ा हुआ वेतन नहीं देना पड़े और उसका 9 महीने का एरियर ना देना पड़े। इसलिए कंपनी और प्रबंधन और अधिकारियों ने मिलकर ये अभियान शुरू किया है कि लोगों को निकालो, डराओ, धमकाओ, जिससे वो बढ़ा हुआ वेतन नहीं मांगे, बोनस नहीं मांगे और एरियर न मांगे। और ये सिर्फ यही नहीं हो रहा, ये पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। आपके स्वास्थ्य विभाग के 500 टेली मेडिसिन वो है, उनको निकाल दिया। आपके जो है टीकमगढ़ में निकाल दिया, स्वास्थ्य विभाग में ही। आपके जो है CM राइट्स में भी क्लास 4 को निकाल दिया। तो ये सब जगह जो है ये बढ़ा हुआ वेतन न मिल जाए, इनको एरियर न मिल जाए, इसके खिलाफ एक बड़ा कंपनियों का षड्यंत्र चल रहा है।
इसके शिकार ये भी है, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। लगातार जो जब से ये प्राइवेटीकरण बोल सकते हैं इसको, प्राइवेटीकरण हुआ है, तब से ऐसे समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली जो 3rd क्लास और 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनको। तो क्या सैलरी नहीं देते ये लोग, तो क्या हड़ताल ही एकलौता बहाना, वो एक तरीका है सैलरी लेने का? देखिए, इसके अलावा लोकतंत्र में हमारे पास कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। हम ज्ञापन दे सकते हैं, हमने अभी 7 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ज्ञापन दिए थे, यहाँ के लोगों ने भी दिए। लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, संविधान को हम लोग मानते हैं, तो हमें जो अधिकार मिले हैं, हमारे पास जो रास्ता है, हम उसी पे चलेंगे। और यही जो हमारे पास रास्ता है, उस रास्ते पर ये भी चल रहे हैं। लेकिन देखिए, समस्या इससे भी आगे की है। वो समस्या ये है कि पूरा क्लास 4 और क्लास 3 अगर आप ठेके पे दे देंगे, तो बताइए समाज में कितनी बड़ी आर्थिक असमानता फैल जाएगी। मतलब 2003 से पहले भी ये लोग काम करते थे, दैनिक वेतन भोगी के मास्टर कर्मचारी के रूप में करते थे कि नहीं करते, सरकार के अंडर में थे, सरकार के कर्मचारी बन जाते थे। लेकिन 2003 के बाद, खास करके 2007-8 से तो ये स्थिति कर दी कि इनकी पद स्वीकृत करता है विभाग, भर्ती करता है विभाग, मतलब अधिकारी की सहमति से भर्ती होती है, और भर्ती करने के बाद आप ठेकेदार को सौंप देते हो। अब ठेकेदार क्या करते हैं, आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताता हूँ मैं, महत्वपूर्ण मुद्दा, कि जैसे एजाइल कंपनी है, एजाइल कंपनी के पास 100 मैनेजर, सब मैनेजर टाइप के लोग हैं, जिनको 50,000 1,000 तनख्वाह मिलती है। उनका कोई कारखाना तो नहीं है, कुछ उत्पादन तो करते नहीं है। तो ये जो इतनी मोटी तनख्वाह अनुत्पादक लोगों को दी जा रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो इन्हीं के खून पसीने की कमाई है जो वो लोग खा रहे हैं। और यही कंपनीकरण का सबसे बड़ा नुकसान है, और वो इसलिए इनको दबाना चाहते हैं। और वो जो मैंने कहा कि एरियर और बढ़ा हुआ वेतन न देना पड़े, उसके लिए सारा खेल खेला जा रहा है सब जगह, हमीदिया सहित। हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ आने वाले दिनों में भी बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं कि सरकारी विभागों से इन कंपनियों को भगाओ, जो लोग जहां काम करते हैं उन्हें उस विभाग का कर्मचारी का दर्जा दो जिस पद पे भी वो काम करते हैं। क्या नाम है आपका? आप काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। मेरा नाम रज्जूलाल है। हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं, पेमेंट नहीं मिल रही है, किराया देना है, और हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, और भगाने की धमकी दे रहे हैं कि यहाँ आप नहीं बैठ सकते हो। धमकियाँ कौन दे रहा है? पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकियाँ मिल रही हैं हम लोगों को। क्या पुलिस दे रही है धमकी? जी। क्या बोल रही है? कि इधर आप नहीं बैठ पाओगे, ये इमरजेंसी गेट है। वो इधर पहले इमरजेंसी गेट था ही नहीं पहले से। तो लोग काफ़ी परेशान हैं, इनकी उम्मीदें हैं कि आखिरकार इनकी बात मान ली जाए, लेकिन अभी तक नहीं मानी गई। ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आगे भी बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगे और इनका पैसा इनको वापस नहीं मिल जाता। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।